आज का पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 5 से 18 और सुसमाचार संतमती अध्याय 12 पद संख्या 38 से 42 तक से लिया गया है। निर्गमन ग्रंथ। जब मिस्र के राजा को यह सूचना मिली कि इस्राएली भाग गए हैं तो फिरौन और उनके पदाधिकारी अपना मन बदलकर बोल उठे, हम लोग यह क्या कर बैठे? हमने इस्राएलियों को अपने दासों को भाग जाने दिया। फिरौन अपना रथ तैयार कराकर अपनी सेना साथ ले गया, 600 श्रेष्ठ रथ और मिस्र के सब रथ जिन पर योद्धा सवार थे। प्रभु ने मिस्र के राजा फिरौन का हृदय कठोर कर दिया, इसलिए उसने इस्राएलियों का पीछा किया जो उसे चुनौती देते हुए भाग रहे थे। मिस्रियों ने सब घोड़ों, फिरौन के रथों, उसके घुड़सवारों और उसकी सेना के साथ इस्राएलियों का पीछा किया और बाल सफोन के सामने पीहहीरोत के निकट समुद्र के तट पर उसके पास पहुंच गया जहां उन्होंने पड़ाव डाला था। फिरौन निकट आया ही था कि इस्राएलियों ने आंखें उठाकर देखा कि मिस्री हमारा पीछा कर रहे हैं। उन पर आतंक छा गया और वे चिल्ला कर प्रभु की दुहाई देने लगे। उन्होंने मूसा से कहा, क्या मिस्र में हमको कब्रें नहीं मिल सकती थीं जो आप हमको मरुभूमि में मरने के लिए यहाँ ले आए? हमको मिस्र से निकालकर आपने हमारा कौन सा उपकार किया? क्या हमने मिस्र में रहते समय आपसे नहीं कहा था कि हमें मिस्रियों की सेवा करते रहने दीजिए? मरुभूमि में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना कहीं अधिक अच्छा है। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, धीर बने रहो और यह देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो तुम उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मेरी दुहाई क्यों दे रहे हो? इस्राएलियों को आगे बढ़ने का आदेश दो। तुम अपना डंडा उठाकर अपना हाथ सागर के ऊपर बढ़ाओ और उसे 2 भागों में बांट दो, जिससे इस्राएली सूखे पांव समुद्र की तह पर चल सकें। मैं मिस्रियों का हृदय कठोर बनाऊंगा और वे इस्राएलियों का पीछा करेंगे। तब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ प्रदर्शित करूंगा। और जब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और उसके घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ प्रदर्शित कर चुका होऊंगा, तब मिस्री जान जाएंगे कि मैं प्रभु। संतमती। उस समय कुछ शास्त्री और फरीसी ईसा से बोले, गुरुवर, हम आपके द्वारा प्रस्तुत कोई चिन्ह देखना चाहते हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, यह दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस 3 दिन और 3 रात मत्स्य के पेट में रहा, उसी प्रकार मानव पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। न्याय के दिन निनिनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था, और देखो यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के साथ जी उठेगी और इसे दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रजा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है।